अब उससे ऊपर जो चक्र है, जिसे कि हम कंठ में श्री कृष्ण का चक्र, इस जगह श्री कृष्ण जो गोप गोपियों के साथ खेला करते थे वो बराबर बीचों बीच। अब तो आजकल ऐसे भी बुद्धिमान निकल गए कि वो कहते हैं कि जिन्होंने गीता बताई वो कृष्ण अलग और जो कृष्ण जो गोप थे वो अलग, और पता नहीं कितने उनके और तरीके बनाएंगे। ये जो कंठ है, इस कंठ में 16 है, क्योंकि उनकी 16 कला आप जानते हैं, 16 पंखुड़ियां हैं। इसे विशुद्धि चक्र कहते हैं, मैंने एकदम विशुद्ध, क्योंकि योगेश्वर है। योगेश्वर को कुछ चिपकता नहीं है। तो आप उनकी कहानियां जानती हैं कि वो साक्षात योगेश्वर है, उनको कुछ चिपकता नहीं, बिल्कुल विशुद्ध आत्मा। और जब विशुद्ध पे आप आ जाते हैं तो सारी चीज नाटक जैसे दिखाई देती है और आप साक्षी होकर उसे देखते हैं। कोई चीज आपको चिपकती नहीं, आप साक्षी होकर के देखते हैं कि ये तो ड्रामा चल रहा है। क्योंकि आप जिस पानी में या भवसागर में फंसे हुए अपने लहरों से डर रहे थे, उससे उठकर के आप नाव में बैठ गए, आप लहरें देख रहे हैं। ये साक्षी स्वरूपत्व आप में अंदर आ जाता है। जैसे ही साक्षी स्वरूपत्व आ जाता है तो आप सारी सृष्टि को एक साक्षी होकर के देखते हैं और आप पर किसी चीज का असर नहीं आता। दूसरी बात यह है कि जो प्रश्न है आपके, उसका हल इससे बाहर निकलने पे ही होता। जब तक आप उसमें उलझे हुए हैं आपके प्रश्न कभी ठीक हो ही नहीं सकते। उससे जब आप बाहर निकल आते हैं तभी आप इस प्रश्न को ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर बसा हुआ जो श्री कृष्ण का कंठ का स्थान है, इसमें भी 2 हिस्से हैं। एक को जैसे लेफ्ट का है और एक राइट। लेफ्ट में श्री विष्णु माया का स्थान। श्री विष्णु माया के बारे में आप जानते हैं कि जो उनकी बहन थी जिन्होंने स्वर्ग में जाकर के आकाशवाणी करी थी, बादलों में से गरज कर कहा था कंस से कि तेरा मारने वाला अभी जीवित है। वही आकाशवाणी आज भी कार्य करती है, जो बिजली है ये भी कार्य करती है। और आप कभी देखिएगा तो आपको आश्चर्य होगा कि हमारे भी फोटो बड़े कमाल के आते हैं। और जो ये कैमरा जिसे हम सीधी सादी चीज़ समझते हैं, इसने ऐसे ऐसे हमारे फ़ोटो निकाल दिए हैं कि आप हैरान हो जाइएगा। यहाँ तक कि बादलों में तक हमारे फ़ोटो आते हैं। ये आकाशवाणी का कार्य है, ये विष्णु माया है। इस विष्णु माया पर ये कहना है कि जब हमें भाई बहन का विचार नहीं रहता, जब हमारे अंदर ये शुचिता नहीं रहती, हम जब दूसरी औरतों के और बुरी निगाह डालते हैं, तब भी ये चक्र पकड़ जाता है। या किसी कारणवश हम ये सोचते हैं कि हम पापी हैं, हम दुष्ट हैं, और इस तरह की बेकार की अपने बारे में न्यून कल्पना कर लेते हैं, तब भी ये चक्र पकड़ता है। ये कल्पना कहीं कहीं बहुत ज़्यादा मैं देखती कि हम तो पापी हैं, क्योंकि रात दिन जो आता कहता तुम लोग पापी हो, ये संसार पापी है, और जो बताने वाला वो कौन बड़ा धर्मात्मा है। ये सब बातें सुन सुन के मनुष्य अपने को इतना नीचा गिरा लेता है कि उसकी ये लेफ्ट विशुद्धि पकड़ती है, और इसके पकड़ जाने से अगर हृदय में भी पकड़ आ जाए तो अनजाना जैसी बड़ी घातक बीमारियां हो जाती हैं। रात दिन कभी पत्नी, कभी पति, कभी घर, कभी समाज, किसी भी औरत में यह हमेशा भरते रहता है कि तुम बड़ी खराब। उस वक्त ये चक्र पकड़ जाता है और इससे अनेक बीमारियां हो जाती, पर सबसे घातक बीमारी इसकी अनजाना की है। दूसरी जो राइट साइड है, उसमें हम जिसे महाराष्ट्र में विट्ठल कहते हैं, और जिसे आप कहिए कि द्वारिका में बसे हुए श्री कृष्ण जहाँ राज्य कर रहे थे, उनका स्थान है। तो जब गोप गोपी बन के यहाँ रहते थे तब उनका बीचों बीच स्थान है, और जब वो राज कर रहे थे द्वारिका में तो उनका राइट, और जब लेफ्ट में आप देखते हैं तो उनकी जो शक्ति स्त्री है वो उनकी बहन है। बीचों बीच में श्री कृष्ण की राधा, और इधर उनकी रुक्मिणी, उनकी पत्नी जो थी वो उनकी शक्ति थी। ऐसे ही मैंने आपसे कल बताया कि 5 शक्तियाँ वो और 16,000 और शक्तियाँ सारी श्री कृष्ण की यहाँ विट्ठल के स्थान पे है।
लेकिन इसमें भी इतने दोष आ गए कि विठल की मूर्ति पंढरपुर में उनका साक्षात हुआ, जैसे आपके गोविंद महाराज की यहाँ मूर्ति आई है स्वयंभू। उसके बाद लोगों ने वहाँ पे अपना धंधा शुरू कर दिया और लोग एक एक महीना मुंह में तंबाकू डाल के विठल 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 करते हुए पैदल जाते थे। अब तंबाकू जो है ये कृष्ण के विरोध में, उनको बिल्कुल तंबाकू नहीं पसंद। जो लोग तंबाकू खाते हैं उनका ये चक्र खराब हो जाता है, या जो तंबाकू पीते हैं उनका ये चक्र खराब हो जाता है और इसीलिए उनको कैंसर की बीमारी होती है। इसका इलाज है आप अजवाइन की धुनी मुंह में लें, अजवाइन का पत्ता जला करके और उसकी बीड़ी फूकें, श्री कृष्ण उससे खुश रहते हैं। दूसरा इसका इलाज है कि आप मक्खन को दूध में या पानी में, गर्म पानी में डाल के उसे पिएं, उनको मक्खन बहुत पसंद है। नाक में आप घी डालें, घी और थोड़ा सा कपूर, क्योंकि कर्पूर गौरव आप जानते हैं आप कपूर के बड़े शौकीन हैं, सो कपूर थोड़ा सा डाल करके वो नाक में छोड़ें, कपूर माथे पे लगाएं। जो कुछ श्री कृष्ण को पसंद है वो सारा करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं और आपका विशुद्धि चक्र ठीक हो सकता है, आपका कैंसर ठीक हो सकता है, आपकी सारी तकलीफें ठीक हो सकती। जब आप सबका गला पकड़ जाता है तो मेरा भी गला पकड़ जाता है, क्योंकि इतनी मेहनत पड़ जाती है उसको ठीक करते करते, तो भी पहाड़ जैसे लोगों की कुंडलिनी कभी कभी उठती ही नहीं, बड़ा प्रयत्न करना पड़ता। खासकर विशुद्धि चक्र पे ये 3 ऐसे पेंच बैठे हुए हैं। उसमें से ये कि जो लेफ्ट विशुद्धि है, अगर मंत्र वगैरह किसी गलत गुरु से लिए हैं और बक रहे हैं उसको सुबह से शाम तक, तो वो मंत्र भी पकड़ जाते। इन सब चीज़ों के लिए उसका इलाज सहयोग में हरेक का मंत्र रूप भी है, आसन रूप भी है, और भी कुछ उसके साथ में थोड़ा बहुत जैसे पानी, जल या चीनी, इस तरह की चीज़ें दे करके किया जा सकता है।